स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hi everyone, welcome to Study IQ. Friends, today there is a very important thing and that is, I think सबने सुना होगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर, बट आई पर्सनली फील कि अभी उसको फैमिली हेल्थ सेंटर बना देना चाहिए। नो नो नो, आई एम नॉट ओनली पर्सनली फीलिंग दिस, इवन द गवर्नमेंट इज ऑल्सो फीलिंग द सेम एंड दैट्स व्हाई देयर आर लॉट ऑफ एडिटोरियल जो आप अभी देख पा रहे होंगे जो कि फैमिली हेल्थ सेंटर के बारे में बता रहे हैं। डेफिनेटली हमें फैमिली हेल्थ सेंटर के बारे में बात करना चाहिए, लेकिन सवाल निकल के आता कि फैमिली हेल्थ सेंटर दैट मींस एक फैमिली की पूरी हेल्थ को जो हम कंसीडर कर रहे हैं, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। फैमिली की इंपॉर्टेंस क्या है? बेसिकली द इंपॉर्टेंस इज ऑफ इंडिविजुअल। अगर मैं हेल्थ की बात करता हूं तो आई कैन मैनेज माई हेल्थ, मैं सबकी हेल्थ कैसे मैनेज करूं, और फैमिली का इसमें क्या रोल आता है। देखिए, इंडिया के अंदर फैमिली का काफी बड़ा रोल होता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन। किस तरीके से? आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर काफी हद तक इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन नहीं है। मतलब रूरल एरियाज की मैं बात करता हूं तो आई हार्डली फाउंड कि हमारे पास इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है। और अगर इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन नहीं है तो राइट हियर व्हाट आई कैन से, जो मेरे पास फैमिली नीड्स आती है निकल के, वो मेरे पास इंश्योरेंस पेनिट्रेशन होता नहीं है। इफ समवन बेसिकली कॉट अप बाय अ डिजीज, अगर कोई लोग भी बीमार हो जाते हैं तो यहाँ पे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इवन इतना ज्यादा होता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की फैमिलीज आर कंपेल्ड टू बिकम बीपीएल फैमिलीज, दे बिकम बीपीएल फैमिलीज। सो राइट हियर मुझे पता लगता है कि फैमिली हेल्थ सेंटर मुझे बनाने चाहिए बजाय कि सिर्फ प्राइमरी हेल्थ सेंटर की। सो इंडिया के अंदर बेसिक नीड जो मुझे नजर आती है वो है कि पूरी फैमिली का ट्रीटमेंट आपका एक अच्छे तरीके से कर पाना। आपको भी पता होगा जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है रूट, और रूट हमारी क्या होती है हेल्थ सिस्टम के अंदर? प्राइमरी हेल्थ सेंटर। दैट्स व्हाई हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ताकि हमारे पास फैमिलीज को बीपीएल बर्डन ना झेलना पड़े। लेकिन सवाल नजर आता है कि ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं ये होते क्या है, किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, इनका हमारे पास एजेंडा क्या है। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर इस सेशन की पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं कपिल भारद्वाज ऑफिशियल पे आपको मिल जाएगी। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो kapil.bhardwaj 2022 i3 आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए, हाँ, तो सबसे पहले सवाल आता है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या होते हैं। देखिए, इससे पहले तो ये बात करना पसंद करूंगा मैं कि इंडिया के अंदर हेल्थ सेक्टर का इवोल्यूशन हुआ कैसे था, एग्जैक्टली क्या चल रहा था जिससे कि चलते इंडिया के अंदर हेल्थ सेक्टर जो है वो इवॉल्व हुआ। उसमें सबसे पहले आता है आपका भोर कमेटी। हालांकि ब्रिटिश इंडिया में आए, उन्होंने भी कुछ एक्सपेंडिचर किए, बट स्टिल काफी सारी ऐसी आपके एग्जांपल्स होंगे जैसे कि प्लेग कमिश्नर का बनाना, ठीक है ना, जैसे कि प्लेग का फैलना, हंगर का बेसिकली हाई लेवल होना। तो ये सब चीजें बताती कि हेल्थ के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट तो ब्रिटिश का नहीं था। यस, दिस इज द ट्रुथ, बट सर्टेनली यहाँ पे एक भोर कमेटी जो है, दैट इज भोर कमेटी जो है वो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई 1946 में। 1946 में कमेटी नहीं बनी थी, इन्होंने रिपोर्ट दिया था। ये कमेटी तो पहले ही बन चुकी थी, लेकिन जब रिपोर्ट आती तो रिपोर्ट में क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे रिपोर्ट में बात की जाती है कि वी मस्ट फोकस अपॉन प्राइमरी हेल्थ सेंटर। इन्होंने बोला कि हमें लोकल लेवल पे हेल्थ सेंटर को इंप्रूव करना होगा। अगर मैं ग्रास रूट को इंप्रूव कर पाऊंगा तो डेफिनेटली मेरा हेल्थ जो है आगे अच्छा परफॉर्म करेगा। और ये बिल्कुल ट्रू है। कारण उसका सिंपल है। देखिए, जब भी हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया बीइंग ए ट्रॉपिकल कंट्री, तो आपको पता ही होगा जब ट्रॉपिकल कंट्री की बात आती तो हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी एक नॉर्मल कंडीशंस की तरह बिहेव करती है। हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी एक परफेक्ट कंडीशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपको ये देखने को मिलता है हाई प्रेशर से, बेसिकली हाई टेम्परेचर से, हाई बेसिकली ह्यूमिडिटी से, कि डिजीज का स्प्रेड ज्यादा होता है। ये एग्जाम्पल तो आपने समझ लिया, लेकिन रियल लाइफ का कोई एग्जाम्पल तो हो। जैसे कि आपको भी पता होगा जो घर में खाना बनता है, अगर गर्मी में उसको बाहर रख दिया जाए तो डेफिनेटली खराब हो जाता है। उसको ठीक करने के लिए या उसको ज्यादा लंबे टाइम तक सही रहने के लिए आप उसको फ्रिज में रखते हैं। दैट मींस जब टेम्परेचर कम होता है तो बैक्टीरियल एक्टिविटी, वायरल एक्टिविटी वो सब कम होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो डेफिनेटली आपका क्या होगा, डिजीज बर्डन भी बढ़ जाता है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से इंडिया में डिजीज बर्डन ज्यादा है। एंड राइट हियर वॉर कमेटी कहती है कि हमें क्या करना चाहिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने चाहिए। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस मुझे क्या देखने को मिलता है, 1973 में आपकी करतार सिंह कमेटी बनती है, जिसके अंदर बताया जाता है कि अगेन आप बताइए कि हेल्थ सेंटर में हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पे भी सेम बात की जाती है कि डिसेंट्रलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। मतलब हमारा हेल्थ मॉडल ऐसा होना चाहिए जो कि डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ हमें पहुंचाए, राइट? क्योंकि आपकी जो एक्सेसिबिलिटी होती है,
जो अफोर्डेबिलिटी होती है वो सबसे पहले होती है आपके सबसे ग्राउंड लेवल पे। जब भी हम हॉस्पिटलाइजेशन की बात करते हैं तो क्या हमेशा हमें एम्स याद आता है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सीरियस केसेस होते हैं ठीक है उसके लिए हमें एम्स को रेफर करना पड़ता है, बट अगर हमारे पास प्राइमरी हेल्थ सेंटर होंगे तो ऑटोमेटिकली जो छोटी छोटी डिजीज हैं वो तुरंत ठीक होंगी, वो आगे नहीं बढ़ेंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गवर्नमेंट को ये लगा कि स्टिल हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, लेकिन हमारे पास कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो कि नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं, और जिसी के चलते क्या हुआ, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ऑफ 2005 लाया गया। क्या टारगेट था? एंड व्हाई ओनली रूरल एरिया? क्या हमें अर्बन एरिया की हेल्थ को मैनेज नहीं करना है? राइट देयर, अर्बन एरियाज के अंदर काफी सारी फैसिलिटीज पहले से होती हैं, लेकिन आपको बता दूं मैं, इंडिया की मेजोरिटी पॉपुलेशन आज भी रूरल एरिया में रह रही है, और अगर रूरल एरिया में है तो डेफिनेटली मेरी जो डिजीज प्रॉब्लम है, डिजीज बर्डन है, वो भी वहीं से ट्रीट होगा। एंड दैट्स व्हाई हमारे पास देखने को मिला नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इनके इफेक्ट जो है अभी आने वाले टाइम पे हम जानेंगे। इसी वीडियो में देखेंगे कि आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का इंपैक्ट क्या हुआ। ऑब्वियसली एक पॉजिटिव इंपैक्ट था, लेकिन हम डेटा के साथ बात करेंगे कि कैसे वो हमारी हेल्थ को पॉजिटिव इंपैक्ट कर पाया। राइट देयर, अगर मैं बात करूं आयुष्मान भारत की, क्योंकि गवर्नमेंट को यहां पे भी फील हुआ कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को तो फिर भी कम करना है, एंड दैट्स व्हाई आयुष्मान भारत स्कीम चलाई गई 2019 में, जो कि एक इंश्योरेंस स्कीम की तरह काम कर रही थी आपकी कंप्लीट फैमिली के लिए। राइट देयर, अगर हमारे पास गवर्नमेंट की बात करते हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का भी सेम स्टेक था कि अगर मैं आउट ऑफ एक्सपेंडिचर कम कर पाता हूं तो डेफिनेटली मेरे पास फैमिली जो है उसका वेलफेयर काफी अच्छे से इंश्योर हो पाएगा, एंड दिस वाज द सिंपल टारगेट फॉर ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। राइट देयर, आगे बढ़ने पे मुझे पता लगता है कि अगर किसी भी एरिया के अंदर मैं बात करता हूं स्ट्रक्चर की, तो मेरे पास हेल्थ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए, टर्सरी केयर, सेकेंडरी केयर और प्राइमरी केयर। और अगर टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी केयर होगी तो डेफिनेटली ये डिसेंट्रलाइजेशन का पार्ट है। तो क्या इंडिया भी ऐसा फॉलो करता है? बताइए आप मुझे। डेफिनेटली इंडिया के अंदर भी ये डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है। राइट देयर, आप देख सकते हैं हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में जब मैं बात करता हूं तो आई हैव द प्राइमरी लेवल, आई हैव द सेकेंडरी लेवल और आई हैव द टर्सरी लेवल। प्राइमरी लेवल पे मेरे पास सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, विच आर द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड फॉर एनी ऑफ द डिजीज। मतलब जब भी मेरे पास किसी भी डिजीज के लिए सफरिंग होती है, द पर्सन इज गोइंग टू अप्रोच दीज पीपल फर्स्ट। सबसे पहले यहां पे पर्सन अप्रोच करेगा, एंड डेफिनेटली अगर यहां पे सॉल्यूशन हो जाता है तो मेरे पास दो चीजें आती हैं। एक तो आपका आयुष्मान भारत स्कीम में जो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, दैट विल बी प्रिवेंटेड, क्योंकि एक तो हमारे पास क्या होगा, राइट देयर, एक छोटी सी डोज के साथ में सॉल्यूशन मिल गया है। दूसरा, उससे फायदा यह भी होगा कि हमारी कंट्री का जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम ऑप्टिमम वे से यूज कर पाएंगे, लेबर आवर का मैक्सिमम यूज कर पाएंगे। सेकेंडरी चीज मुझे पता लगती है, सेकेंडरी लेवल के ऊपर मुझे पता लगता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं, जो कि हमारे पास क्या होता है, एक कुछ हॉस्पिटलाइज लेवल पे हमारे पास बेड देखने को मिलते हैं, रूम देखने को मिलते हैं, जहां पे इफ समवन इज नीडेड उसको एडमिट किया जा सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ the problem is critical, then we can even go to the tertiary level, that is has hospitals plus medical colleges. एंड राइट देयर, अगर मैं आपको बताऊं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एक जो आइडियल स्टैंडर्ड हमारे पास पर अमाउंट ऑफ पीपल हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं, दैट इज लो देयर इन इंडिया, मींस हमारे पास डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी वो कम है। एंड डेफिनेटली अगर ऐसा है तो मुझे मेडिकल कॉलेजेस की ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट होगी, और यही हमारी अप्रोच है, यही हमारा सिस्टम है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आया, इसमें क्या पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिले, क्या चेंजेस इनकी वजह से हमें देखने को मिले। तो आप यहां पे जब बात करेंगे तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फंडा यहां पे निकल के आता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है यहाँ पे वो इंप्रूव हुई, कितनी इंप्रूव हुई, 41% जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुआ करती थी 2005 में, वो बढ़ के 89% हुई 2021 में। और इसका इंपैक्ट काफी मल्टीफोल्ड था, जैसे कि इसी इंपैक्ट की वजह से मेरे IMR और MMR जो है वो काफी कम हो गई। दूसरा, इसी की वजह से हमारा जो सेक्स रेशियो है वो भी काफी इंप्रूव हुआ है। डेफिनेटली हमारे पास इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हमारे लिए पॉजिटिव बिहेव कर रही हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पर लाख वुमेन, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन डिलीवरी होती है, पर लाख वुमेन आपका MMR कैलकुलेट किया जाता है। एंड आई गेट टू नो, जो कि 407 आपका 2000 में हुआ करता था, वो रिड्यूस होकर 113 पर लाख हो गया आपके 2021 में। एंड दिस डेटा इज इंपॉर्टेंट, यू कैन कॉट इट इन योर आंसर राइटिंग एज वेल। नेक्स्ट पिलर इज ऑब्वियसली MMR कम हुआ, इसके अलावा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है दैट आल्सो गॉट रिड्यूस। लेकिन आप लोगों को एक पॉइंट बताऊंगा मैं कि MMR कैलकुलेट होता है पर लाख वुमेन पे,
और IMR कैलकुलेट होता है पर 1000 पे। तो राइट हियर 1000 लाइव बर्थ के अंदर 58 डेथ जो मेरी हो रही थी 2005 में, नाउ दे बिकम 28 per 1000 in 2021 and that is quite simple. Apart from this, the healthcare systems footfall has registered an impressive improvement in what state? Bihar and UP. You know very well, बिहार एंड यूपी के अंदर जो आपके पर्टिकुलर डिजीज हैं उनका बर्डन काफी ज्यादा होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का वहां पे काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अगर हमारे पास बिहार और यूपी के अंदर इस प्रॉब्लम को हम अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं तो आपके MMR और IMR को और अच्छे लेवल पे हम रिड्यूस कर पाएंगे। और दूसरा देखिए, एग्जाम्पल से लाइफ लीड होती है। कोई भी आपका इंस्टीट्यूशन होता है उसका कैरेक्टर डिटरमाइन होता है उसके लीडर की वजह से। आप देख सकते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं तो भी आप देखेंगे कि ओबामा जब हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे यूएस के, तो उस टाइम पे आपका इंस्टीट्यूशन यूएस का कैसा था, जब इंडिया के अंदर ब्रिटिश हुआ करते तो इंस्टीट्यूशन कैसा था, जब हिटलर रूल किया करता था इंस्टीट्यूशन कैसा था, और आई थिंक आज इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं, दैट यू नो वेरी वेल। तो यस, डेफिनेटली द कैरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज डिसाइडेड बाय द लीडर एंड दैट्स व्हाई मैसेज से चीजें चलती हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन अगर अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली ये स्टेट भी हमारे अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसलिए एक आइडियल एग्जाम्पल जो इवन आप अपनी एथिक्स के अंदर भी यूज कर सकते हो, हेल्थ सेक्टर के लिए भी यूज कर सकते हो, वो आता है वैक्सीन दीदी का। हुई से कौन है ये वैक्सीन दीदी? सबसे बड़ा सवाल ये है। देखिए, जब मैं कोविड-19 की बात करता हूं तो इट इज ए काइंड ऑफ केस स्टडी जो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको काफी जगह पे यूज करने को मिलेगा। जब मैं कोविड-19 की बात करता हूं तो उसका स्प्रेड हुआ तो काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई, काफी सारे नहीं, पूरी कंट्री को प्रॉब्लम हुई। लेकिन आई थिंक ट्रांसजेंडर वर द मोस्ट सफरर। उनके साथ में 3 प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम जो इनका वर्क था, दैट इज गोइंग समवेयर, किसी फंक्शन में जाना, डांस करना, लोगों से बात करना, उनसे पैसे लेना, ये जो फंक्शन था दैट टोटली गॉट क्लोज्ड, मतलब इनका लाइवलीहुड छिन चुका था। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि एक कम्युनिटी जो है, पूरी कम्युनिटी जो है इनको बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करती, दैट्स व्हाई जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, इसके चलते ये गेट टुगेदर खुद भी नहीं हो पा रहे और कम्युनिटी इनको बेसिकली उतना कॉपरेशन नहीं दे रही, तो आइसोलेशन इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब कोविड-19 वैक्सीन आई तो सबने राहत की सांस ली, लेकिन जो हमारे पास ट्रांसजेंडर कम्युनिटी थी उनके पास में काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये सवाल उठाए जा रहे थे कि किस जेंडर के लिए कैसा परफॉर्म करेगी वैक्सीन। ये बहुत ही क्वेश्चनेबल सिस्टम था। एंड इसी केस में आपके जो छत्तीसगढ़ रीजन के दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर वैक्सीन दीदी सामने आती है, क्योंकि कोई भी ट्रांसजेंडर वाज नॉट रेडी टू टेक वैक्सीन एंड दैट्स व्हाई इन्होंने उसके ऊपर रिस्क लिया। दे लीड एज एन एग्जाम्पल एंड दैट्स व्हाई दे बिकम वैक्सीन दीदी, क्योंकि इन्होंने जो वैक्सीन लिया इनके चलते बाकी सारे लोगों ने भी वैक्सीनेशन करवाया एंड डेफिनेटली जो कोविड-19 की वेव थी उससे हम कॉप अप कर पाए। सो राइट देयर उनका कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट वी मस्ट लीड विद द एग्जांपल। सो द फाइनल कंक्लूजन इज वी मस्ट चेंज आवर प्राइमरी हेल्थ सेंटर विद व्हाट? द फैमिली हेल्थ सेंटर, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक family as a center of the health development, and definitely if we will be able to tackle families we will easily be able to provide primary health centers, right? and definitely India का जो health burden है वो काफी कम होगा। इसके काफी सारे फायदे होते हैं। जब health burden कम होता है तो हमारा GDP का जो रेवेन्यू इधर जा रहा था वो हम कहीं और इन्वेस्ट कर पाएंगे and that is a good thing. So, वैक्सीन दीदी का एग्जाम्पल you can use in your ethics exam as well as wherever it is required or you think it is appropriate. एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा, आप लोगों को पता होगा कि ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट का बैच आपका 16 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है एंड देयर हमारे पास सिलेबस डिस्कशन, इंट्रोडक्शन सब कुछ हो चुका। मंडे से आपके क्लासेस का सिलेबस आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। दैट्स व्हाई इफ इवन यू वुड लाइक टू एनरोल, और आप एनरोल कर सकते हैं कपिल लाइव का कोड यूज करके, यू विल बी गेटिंग इट एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 12,499 only, right? So don't miss the opportunity. And yes, one more thing, जैसे हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात कर रहे हैं, दैट इज अ फाउंडेशन जो सबके लिए होता है, तो यहाँ पे आपका वन स्टॉप सोल्यूशन जो है आपका लाइव फाउंडेशन बैच जो स्टडी IQ चला रहा है, दैट इज 22 अगस्त को आपका मॉर्निंग 8 AM से आपकी क्लासेस लाइव फाउंडेशन बैच की स्टार्ट हो रही हैं एंड दैट इज इवन यू कैन यूज कपिल लाइव कोड, वो भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिल जाएगा ऑफ 18,999 ओनली एंड दैट्स व्हाई इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। यू मस्ट बिल्ड योर फाउंडेशन फॉर द एग्जाम एंड यस यू मस्ट बी परफॉर्मिंग वेरी वेल राइट देयर। ओके गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, take care, thank you very much. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।